कार्तिक में तुलसी त्रात्र व्रत कर लो। तुलसी त्रात्र व्रत 3 दिन इसमें व्रत किया जाता है। अष्टमी की शाम से ही भोजन छोड़ दिया जाता है। नौमी, दसवीं और एकादशी 3 दिन अलग अलग चीज से तुलसी माता को अर्घ दिया जाता है। नौमी के दिन किस चीज से अर्घ दिया जाता है? सुन ले। नवम्याम नालिकेरेण पौत्रार्थ अर्घमुत्तमम्। जिनके घर में संतान नहीं है, बच्चे हैं नहीं, या होने के बाद मौत को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए तो यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। व्रत 3 दिन का है, 3 दिन अन्न नहीं खाया जाता। नौमी को भोर में जल्दी जाकर के स्नान करें और तुलसी माता को नारियल फोड़ करके उसमें से जल निकालकर उस पानी से तुलसी माँ को अर्घ दें। देखो, मैं तो श्लोक बोल रहा हूं और मेरे पास बिना प्रमाण की तो बात नहीं है। लिखा है नवम्याम नालिकेरेण। संस्कृत का शब्द है नालिकेर कहते हैं नारियल को। नालिकेरेण पौत्रार्थ अर्घमुत्तमम्। जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान चाहिए, वंश वृद्धि चाहिए, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष नौमी, उसको अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, नारियल के जल से तुलसी माता को अर्घ दें। 3 दिन का यह व्रत करें। नौमी के दिन नारियल के जल का अर्घ दें। संतान को जन्म लेना पड़ेगा, अपराध क्षीण हो जाएंगे, पाप समाप्त हो जाएंगे। किसी पूर्व के अपराध के ही द्वारा तो वंश वृद्धि नहीं होती, तो ये अपराध क्षीण हो जाएगा। तो नवम्याम नालिकेरेण पौत्रार्थ अर्घमुत्तमम्। नारियल का अर्घ देने से, नारियल के जल का अर्घ देने से तुलसी माता को नौमी के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष दिवाली के बाद में, तो ऐसे पुत्रार्थ अर्घमुत्तमम्, पुत्र की कामना करने वाले, संतान की कामना करने वाले, जिनको बेटी ही बेटी है, बेटा नहीं है, या बेटी होने के बाद 2, 4, 5, 7, 10 साल निकल गई हैं, कोई संतान नहीं हो रही, ऐसी नारी को काकबंध्या कहते हैं। ऑपरेशन नहीं कराया, बच्चे अपने आप ही होना बंद हो गया, ऋतुमती धर्म बंद हो गया, ऐसी दिक्कतें परेशानी हैं, उस नारी को काकबंध्या कहते हैं। ये तुलसी त्रात्र व्रत करने से इन सब संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो नौमी के दिन नारियल में से पानी निकालें। ये हरा वाला नारियल नहीं, वो दूसरा आता है नारियल, पूजा वाला नारियल आता है, उसको तोड़ें, उसमें से जल निकालें। और कितना जल? लगभग 1.25 लीटर, 1.25 किलो, 5-4 नारियल में हो जाएगा वो उसको भर लें। और फिर उसको नवम्याम नालिकेरेण पुत्रार्थ अर्घमुत्तमम्, तुलसी माता को नौमी के दिन नारियल के जल का अर्घ दें। ये पूरी विधि बताऊंगा इस व्रत की, पूरा सुन लीजिए। लिख सकें तो लिख लेना कुछ बातें। ये बातें तुम्हें हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनके पास वो किताबें ही नहीं होंगी जहां पर ये बातें लिखी हैं। हमारी किताब का दर्शन कर लो। ये ग्रंथ है भगवान व्यास के 18 पुराणों में से एक पुराण है, इसका नाम है पद्म पुराण। ये ग्रंथ ही 20,500 रुपए का है, प्योर संस्कृत में है, तो ये प्रमाणित बात है। 20,500 की पोथी है इसकी, 8 खंडों में है ये। जो ये बात मैं आपको कर रहा हूं पद्म पुराण के महात्म्य से, आज तुलसी महिमा आपके बीच में रखी जा रही है, ये सुन लें। तो नौमी का जो अर्घ है वो नारियल के जल से है। अब आ गई दसवीं। दसवीं को क्या करना है? दशम्याम बीज पूरम तु धर्म कामार्थ सिद्धये। मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे, इतनी देर का भी कष्ट नहीं होगा प्राण छोड़ने में। नहीं तो लिखा है कि प्राण व्यक्ति जब छोड़ता है तो इतना कष्ट होता है कि करोड़ों करोड़ों बिच्छू डंक मार